देखा करण, तुम कितने बड़े पनौती हो। तुम्हारी वजह से सबकी जॉब जाने वाली है, इनका परिवार बर्बाद हो जाएगा। नहीं मिस्टर गुप्ता, प्लीज प्लीज आप इन लोगों को नौकरी से मत निकालिए। तुम मुझे आंखें दिखा रहा है, डर नहीं लग रहा क्या तुझे? अगर तुम सब लोग इसका साथ देना चाहते हो तो ठीक है, तुम सब अपना अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। आज से तुम लोगों का यहाँ कोई काम नहीं। गेट आउट। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम में से कोई कहीं नहीं जाने वाला। आप एक मामूली सुपरवाइजर हैं। सुपरवाइजर? अरे देखो, ये हेडक्वार्टर्स आया है। मैं अब यहाँ का सुपरवाइजर नहीं, यहाँ का प्लांट मैनेजर बन गया हूँ और मेरी सैलरी 20 करोड़। अब मेरे पास वो अधिकार है कि मैं तुम सबको यहाँ से बाहर फेंक सकता हूँ। क्या 20 करोड़? आपको प्रमोशन मिला है? आपने बताया ही नहीं। चलो अच्छा है, अब तो सोसाइटी में हमारा नाम और भी बढ़ेगा। हाँ, फिर तो मैं भी अपने दोस्तों को गर्व से बताऊंगा कि मेरे पापा प्लांट मैनेजर हैं। अब तो असली मजा आएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम करण को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अभी क्या अभी मैं तुम सबको फायर करता हूँ। तुम किस हक से इन्हें फायर कर रहे हो? मैं यहाँ का प्लांट मैनेजर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, अब तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम अब यहाँ के प्लांट मैनेजर नहीं रहे। क्या कहा तूने? तू मुझे निकालेगी? तेरी औकात क्या है? तू होती कौन है ऐसा बोलने वाली? मैं जो भी हूँ, मेरे होते हुए तुम इन सबको नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि अब तुम प्लांट मैनेजर नहीं हो और मैं तुम्हें फायर करती हूँ। तूने मेरा अपॉइंटमेंट लेटर फाड़ दिया। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें इस कंपनी से भी बाहर निकालती हूँ। तू क्या यहाँ के ब्रांच मैनेजर है? तू मुझे नौकरी से निकालेगी? ब्रांच मैनेजर भी अगर यहाँ आएगा तो उसे भी मेरे सामने झुकना पड़ेगा। तो तुम कौन हो? तू जानती भी है यहाँ का ब्रांच मैनेजर कौन है? उसके आते ही वो तुझे 2 मिनट में यहाँ से बाहर निकलवा देंगे। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पागल लोग देखे, पर तुझ जैसी पागल औरत पहली बार देख रही हूँ। तुझे क्या लगा बुढ़िया, तू ये अपॉइंटमेंट लेटर फाड़ के हमारी बेइज्जती कर रही है? नहीं, तू ब्रांच मैनेजर की बेइज्जती कर रही है। मुझे नहीं पता था कि राठौर इंडस्ट्री में इतने घटिया और वाहियात लोग काम करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आज तुम सब इस कंपनी से बाहर जाने वाले हो। तू हम सबको बाहर निकालेगी? बाहर निकालने के लिए पावर चाहिए और पावर पैसों से आती है। वो तो वक्त ही बताएगा किसके पास कितनी पावर है, लेकिन तुम सबको कोई नहीं बचा सकता। और ये वर्कर्स जिन्होंने आज करण का साथ दिया है, मैं इन सबको रिवॉर्ड दूंगी। वेरोनिका, मैं समझ गई ना। तू इन सबको रिवॉर्ड देगी? तेरा रिवॉर्ड तो मैं तेरी टांगे तोड़ कर दूंगा। सूरज अंकल, आप यहाँ? अभी अभी मुझे पता चला है कि हमारी सीईओ यहाँ आने वाली है। वो पर्सनली इस सेरेमनी को अटेंड करना चाहती है। मुझे पता चला यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ है। हाँ अंकल, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। एक बदतमीज औरत पूरे ऑफिस का मूड खराब कर रही है, बट आप फिक्र मत करिए, उसे जल्दी यहाँ से हटा दिया जाएगा। बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इस बुढ़िया को बाहर निकाल देता हूँ। अरे अंकल, आप ठीक तो है ना? मैडम, सब बर्बाद हो गया, सब खराब हो गया। मैंने कहा था ना, यहाँ का ब्रांच मैनेजर हो या फिर डायरेक्टर, सबको घुटनों के बल आकर यहाँ पर बैठकर माफी मांगनी होगी। तो आप सब देख लीजिए, आपका ब्रांच मैनेजर मिस्टर मल्होत्रा कैसे घुटनों के बल बैठे हुए हैं और माफी मांग रहे हैं।
आंटी को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। 2 कौड़ी के कुत्ते। यू इडियट, तुम्हें पता भी है तू किसके साथ बात कर रहा है? तू जिसके साथ बदतमीजी कर रहा है ना, ये चाहे तो तुम्हारे पूरे खानदान को एक मिनट में बर्बाद कर सकती है। अंकल आप ये क्या कह रहे हैं? आप इस बुढ़िया का साइड क्यों ले रहे हैं? ये कोई साइकोपैथ है जो ऐसे ही मुंह उठा के आ गई है और तमाशा कर रही है। आपको ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। ये बुढ़िया सच में गिफ्ट लेके आई है? कहीं सच में अमीर तो नहीं? अपनी बकवास बंद करो। सब जानते हैं कि करण कितना बड़ा फटीचर है। कोई अमीर आदमी उसका साथ क्यों देगा? तुम सब के सब पागल हुए। तुम्हें पता नहीं ये सब करके तुम अपने साथ क्या कर रहे हो? अरे अंकल, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये बुढ़िया आपको बेवकूफ बना रही है। बेवकूफ तो तुम खुद बने हुए हो, तुम्हें बनाने की जरूरत ही नहीं है। पर मेरे ना कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जो अच्छे होते हैं मैं उन्हें रिवॉर्ड देती हूँ, जो तुम जैसे होते हैं उन्हें सजा देती हूँ। लेकिन तुम्हें सजा देने से पहले मैं इन सबको रिवॉर्ड देना चाहूंगी। ठीक है बुढ़िया, दिखा कि तूने आखिर ऐसा कौन सा रिवॉर्ड इन लोगों के लिए तैयार किया है। हम भी तो देखें कि तू किस हद तक झूठ बोल सकती है। तुम्हारी वाइफ बीमार है ना, इसलिए मैंने उसके ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी न्यू लाइफ हॉस्पिटल को दी है। उसका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगी और वहां पर तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ के लिए एक वीआईपी रूम भी बुक किया है 1 महीने के लिए। वीआईपी रूम? वो तो न्यू लाइफ हॉस्पिटल का है, वो तो हमारे स्टेट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। वीआईपी रूम का तो 1 दिन का खर्चा 2 लाख रुपए है। हाउ इज दिस पॉसिबल? क्या 1 दिन की? तो मतलब 1 महीने में कितनी होगी? नहीं मैडम, मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकता। ये मेरी औकात के बाहर है। तुम इसे डिजर्व करते हो सुभाष। ओके मैम, थैंक यू मैम। उमा शंकर जी, आपकी बेटी कॉलेज जाने वाली है ना? अगर ग्रेजुएशन के बाद वो चाहे यहाँ की ब्रांच मैनेजर के सेक्रेटरी की जॉब कर सकती है और स्टार्टिंग से ही उसकी सैलरी 1 लाख रुपए होगी। 1 लाख? वो भी एक फ्रेशर का? ब्रांच मैनेजर की सेक्रेटरी की जॉब है। इस जॉब को पाने के लिए लोग कितने पापड़ बेलते हैं और ये बुढ़िया ये जॉब ऐसी दे रही है। नहीं मैडम, मैं इसे नहीं ले सकता। मना मत कीजिए, आपकी बेटी के फ्यूचर का सवाल है, प्लीज। थैंक यू मैडम। पंकज जी मैम। आपका बेटा बहुत जल्दी स्कूल स्टार्ट करने वाला है ना? जी। इसलिए मैंने उसका एडमिशन यहाँ के बेस्ट स्कूल में कराया है और उसी के पास एक स्टार अपार्टमेंट में मैंने आपके लिए एक फ्लैट बुक किया है, जिससे बेटे को आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लीजिए। थैंक यू मैम। वेलकम। स्टार अपार्टमेंट? वहाँ के हर अपार्टमेंट की कीमत 10 करोड़ से ऊपर की है। आप सब ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। अपना सब कुछ खो जाने के डर के बावजूद भी आपने करण का साथ दिया। आप सबका प्रमोशन होता है। आज से आप सब यहाँ ब्रांच फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, बल्कि ब्रांच ऑफिस में काम करेंगे। कंग्रेचुलेशंस। अब हम सब इस फैक्ट्री में नहीं, इस ऑफिस में काम करेंगे। ओह गॉड, मैंने करण का साथ क्यों नहीं दिया, वरना मुझे भी वर्करों के साथ ये रिवॉर्ड मिल रहा होता। हाँ, हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम सब पागल हो गए हो। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये बुढ़िया तुम सबको पागल बना रही है। बिल्कुल सही, ये बुढ़िया हम सबको बेवकूफ बना रही है। इस बुढ़िया को लगता है कि ये तुम्हें ये नकली गिफ्ट देकर खरीद सकती है और हम लोगों को नीचा दिखा सकती है। सुन बुढ़िया, तुझे हम सब लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।